हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप जाकर जो है लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द डायरेक्ट सी रूट टू द इंडिया। भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ऑप्शन है आपके पास क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा या फिर फ्रेडिनेड मैगलेन या फिर बार्थोलोम्यू डियाज। तो सबको पता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। जो पहला यूरोपीय था पुर्तगाल से जिसने डायरेक्ट सी रूट की खोज की थी इंडिया तक, उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। सन 1498 में जो है पहली बार भारत आए थे और यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस लेके जो है अपने देश पुर्तगाल वापस गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंड टू द कैलिकट। जिस स्थान पे आए थे उसका नाम क्या था? कैलिकट। ये केरला में पड़ता है। तो पूछ रहा है किस ईयर में आए थे। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी, 1498 में जो है वास्को डी गामा पहली बार कहाँ आए थे? भारत आए थे, भारत के कैलिकट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट हु वेलकम वास्को डी गामा। कलिकट का वह हिंदू शासक कौन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? ठीक है, जब ये पुर्तगाली आए तो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आए। ठीक है, अपने यहाँ के लोकल राजा तो खुश ही रहते हैं गिफ्ट्स के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ का लोकल राजा था उसने बड़ा ही अच्छा वेलकम किया पुर्तगालियों का। इवन दो अरब्स जो ऑलरेडी वहां पे ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो खुश नहीं थे इनके आने से, बट जो वहां के रूलर्स हैं, हिंदू रूलर्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया इनका। तो पूछ रहा है कौन थे? कृष्णदेव राय, जैमोरिन, हैदर अली या फिर नंजराजा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? जैमोरिन। इनको समुद्री राजा भी बोलते हैं, समुद्री राजा। कई जगह समुद्री राजा लिखा होता है तो वो भी सही है। मेजरली जो है जैमोरिन के नाम से ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनो डी कूना या वास्को डी गामा। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं। 1498 में सबसे पहले जो है पुर्तगाली इंडिया आए, वास्को डी गामा आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वापस चले गए। जब ये वापस चले गए तो ये बहुत सारे स्पाइसेस लेके गए, अपना पूरा जो जहाज था जिसका नाम था साउ गैब्रियल, पूरा भर के लेके गए। इन्होंने वो जो स्पाइसेस है वो बेचे यूरोप में जाके और इनको लगभग बहुत ज्यादा जो है फायदा हुआ। फिर जो है 1501 में ये फिर से वापस आए इंडिया। ठीक, फिर से इनको बड़ा ज्यादा फायदा हुआ। फिर जो वहां की सरकार है उन्होंने देखा कि अब जो है ऐसे इंडिविजुअली मर्चेंट्स नहीं जाएंगे, हम जो है सरकारी एनवॉय भेजेंगे इंडिया के लिए, वो जो है स्पाइसेस वगैरह लेके आएंगे। तो क्या हुआ कि 1505 से इन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए? वॉइस रॉय बनाने शुरू कर दिए अपने। ठीक है, पोर्टुगीज वॉइस रॉय। तो ये पूछ रहा है कि पहले वॉइस रॉय कौन थे पुर्तगाली वॉइस रॉय इंडिया में। तो ऑप्शन हमें ये है, अल्बुकर्क, अल्मीडा, कूना या फिर गामा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से लेके 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या रहे हैं? फर्स्ट पोर्टुगीज वॉइस रॉय इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पोर्टुगीज गवर्नर इज नोन फॉर द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो पूछ रहा है कौन सा पुर्तगाली गवर्नर ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है कि पता नहीं ब्लू वाटर पॉलिसी क्या ही होगी। ब्लू वाटर पॉलिसी कुछ नहीं है कि जैसे इस तरह से है हमारे पास, इस तरह से अफ्रीका और यहाँ पे हमारे साथ क्या लगता है, इस तरह से जो अरब नेशंस लगते हैं और यहाँ पे ऐसे इंडिया जो है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन। जो पुर्तगाली हैं वो जब यहाँ आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या एम्फसाइज किया कि हम जो है ये जो रीजन है इस पे अपना कंट्रोल बनाएंगे, बहुत ज्यादा इसको होल्ड करेंगे स्ट्रांगली, ताकि कल को अगर कोई और यूरोपियन आए तो उसको रोका जा सके। ठीक है, उसको ट्रेड करने से रोका जा सके। जैसे बाद में डच आए, डेन आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने बोला कि अगर हमारी स्ट्रांग नेवी होगी, उसकी प्रेजेंस ऑलरेडी यहाँ होगी, तो अगर कोई भी बाहरी फोर्स आती है, कोई यूरोपियन और आते हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। और नहीं तो या फिर अगर वो यहाँ से पास करेंगे तो क्या लिया जा सकता है? उनसे टैक्स लिया जा सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। इसकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, जो पहले हमारे पास क्या थे, पहले वॉइस रॉय थे पुर्तगाल के इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पहले गवर्नर थे। अब पूछ रहा है कि रियल फाउंडर किसे कहा जाता है। ठीक है, आए तो वो थे पहले। तो ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्मीडा या फिर गैब्रियल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से लेके 1515 तक ये जो है वॉइस रॉय रहे हैं पोर्तुगीज एम्पायर के इंडिया में। अब देखिए इनको रियल फाउंडर क्यों बोला जाता है, इसके दो तीन कारण है। एक तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है अल्मीडा की, वो उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया।
इन्होंने अच्छी तरह से क्या किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। इन्होंने नेवी स्ट्रॉन्ग करी, ठीक। और इन्होंने जो बीजापुर के राजा थे, आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर, उनके ऊपर अटैक करके उनसे क्या लिया, गोवा लिया, ठीक है। और एक बसीन इलाका पड़ता है मुंबई के पास, ठीक है, उसको भी कैप्चर किया इन्होंने। और इन सब चीजों की, और इन्होंने बहुत सारे अपने क्या ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। तो इस वजह से जो है इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। इनकी वजह से जो है पोर्टुगीज एम्पायर जो है फ्लरिश हो पाया इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर डिड पोर्टुगीज कैप्चर गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। अभी मैंने आपको बताया कि पोर्टुगीज ने क्या कर लिया था, गोवा छीन लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से। तो पूछ रहा है कब हुआ था, 1505, 1510, 30 या फिर 56। तो उसका जो सही उत्तर है वो है 1510। 1510 में जो है गोवा को कैप्चर कर लिया था पोर्टुगीज ने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच यूरोपियन पावर फर्स्ट ब्रॉड प्रिंटिंग प्रेस टू द इंडिया। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेके आया, ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज या फ्रेंच। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो प्रिंटिंग प्रेस भी जो है सबसे पहले कौन लेके आया, पुर्तगाली लेके आए 1556 में। 1556 में इन्होंने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लगाई थी। रीजन क्या था, जो पुर्तगाली थे ये क्या करना चाहते थे, ये ट्रेडिंग तो करना ही चाहते थे। सबसे ज्यादा जो इनका और एक बोल सकते हैं कि जो मोटिव था वो क्या था, रिलीजन स्प्रेड करना, ठीक है। क्रिश्चियनिटी जो है ये स्प्रेड करना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा। अब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को बाइबल पढ़ानी पड़ती है। तो बाइबल क्या करनी पड़ेगी, प्रिंट करनी पड़ेगी। उसी की प्रिंटिंग के लिए इन्होंने क्या लगाई थी, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आइलैंड वाज गिवन टू द किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड एज द डॉरी बाय पोर्टुगीज। तो बोल रहा है पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को कौन सा द्वीप दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1661 की बात है। जो चार्ल्स टू हैं ये इंग्लैंड के राजा थे। इनकी शादी होती है पुर्तगाल की प्रिंसेस से, जिनका नाम था कैथरीन, कैथरीन ब्रिगेंजा। तो कैथरीन ब्रिगेंजा की इनसे शादी होती है। अब जब कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी हुई तो पोर्टुगीज अंपायर क्या करते हैं, इनको बॉम्बे, जो कि उस समय क्या था, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था, वो क्या करते हैं दहेज के रूप में किसको देते हैं, चार्ल्स सेकंड को। अब ये बंदा कहाँ बैठा है, ये बंदा बैठा है इंग्लैंड में। इसको नीड नहीं है इतनी दूर से, तो ये क्या करता है, ये जो आइलैंड है ये किसको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। तो इस तरह से पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो बॉम्बे आइलैंड है ये किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। ये इसका जो है रेंट भी देते थे, फ्री फंड में नहीं मिला था, रेंट पे मिला था। उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, जिसे हम आज जो है मुंबई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इन इंडिया डिक्लाइंड मेनली आफ्टर विच बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिशों के साथ किस युद्ध के बाद भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो गया था। बोल रहा है कौन सा युद्ध ऐसा था जिसके बाद पुर्तगालियों की पावर जो है डिक्रीज होती हुई दिखाई दी थी। बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी या फिर बैटल ऑफ वांडीवाश। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली के बाद जो ब्रिटिश है वो राइज करते हुए दिखे थे, और पुर्तगाली जो है वो उनका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सबसे लेट जाने वाले इंडिया से पुर्तगाली ही थे, सबसे पहले आने वाले भी जो है पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड। अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद भारत में आने वाले डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेन, और फिर आए थे हमारे पास फ्रेंच। अगर आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाए कि भारत में आने की क्रोनोलॉजी क्या है, तो इस तरह से है, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन या फ्रेंच। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है हमारे पास। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1498 में, जब पहली बार कौन आए थे, वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद जो डच आए पहले हैं, बट इनकी जो कंपनी है वो बाद में बनी थी, 1602 में बनी थी। ब्रिटिश की कंपनी कई जगह 1599 लिखा होता है, कई जगह 1600 लिखा होता है, तो ये थोड़ा कंफ्लिक्ट में है, ठीक। उसके बाद जो डेन्स हैं इनकी कंपनी कब बनी थी, 1660s में बनी थी। और जो फ्रेंच है इनकी कंपनी बनी थी 1664 में। तो इस तरह से जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस यहाँ पे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी एस्टेब्लिशमेंट में पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1602। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड द डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट या फिर कोचीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, मसूलीपट्टनम।
क्वेश्चन नंबर 13, विच बैटल एंडेड द डच इन्फ्लुएंस इन द इंडिया इन 1759? जो डच थे, डच अपना सारा जो कारोबार है ना, सारा बेच बूझ के किसको चले गए थे? ब्रिटिशर्स को बेच के चले गए थे। पूछ रहा है कौन से युद्ध के बाद ऐसा हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बेदरा या चिंसुरा भी बोला जाता है, या बैटल ऑफ वॉन्डिवोश, या फिर बैटल ऑफ कोलाचियर। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? बैटल ऑफ बेदरा 1759 में हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट युद्ध है 1759। चिंसुरा का युद्ध भी इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड इन इंडिया? तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन सेंटर है, मुख्यालय है, वो कहाँ था? तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रैंकुबार, श्रीरामपुर, ठीक है, ये श्रीरामपुर है, ये जो हमारे पास डैनिश थे वो उसको इस तरह ही लिखते थे, श्रीरामपुर, पुर की जगह पौर, तो ये वही है, पुरीकट या फिर माहे। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? ट्रैंकुबार। श्रीरामपुर में भी इनकी स्टैब्लिशमेंट थी, पर जो मुख्यालय थे वो कहाँ था? ट्रैंकुबार। ट्रैंकुबार जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, टू विच पावर डिड डेन सेल देयर सेटलमेंट इन इंडिया इन 1845? तो डेन्स एंड डच ये दोनों जो है किसको बेच के चले गए थे? ब्रिटिशर्स को। तो आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड? ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब उसकी स्थापना हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को इसे क्या मिल गया था? रॉयल चार्टर मिल गया था, रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर क्या होता है? एक तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये होता है कि उस देश से सिर्फ एक ही कंपनी, उसकी मोनोपोली होगी, वो ही ट्रेड कर सकती है इंडिया के साथ, ठीक है। जैसे इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो ही एकमात्र कंपनी है जिसे सारी प्रिविलेजेस या फिर राइट्स दिए होंगे वहां की गवर्नमेंट ने, और वही जो है ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ, और कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच ब्रिटिश डिप्लोमेट विजिटेड जहांगीर कोर्ट इन 1615 एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन? जेम्स वन जो है राजा का नाम है। ध्यान रखने की बात है, यहाँ क्या पूछ रहा है? 1615 में कौन आया था? जहांगीर के समय में दो ब्रिटिश डिप्लोमेट आए हैं, एक तो सर थॉमस रो हैं और एक कैप्टन हॉकिंस है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे 1615 पूछा है, तो आंसर क्या होगा? सर थॉमस रो 1615 में आए थे जहांगीर के कोर्ट में, और 1608 में कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंग आए थे। कैप्टन हॉकिंग के बारे में एक और फैक्ट भी है कि एक्चुअली हुआ क्या कि जहांगीर जो है ड्यू टू पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, और जो नोबल हैं, जो उनके दरबारी हैं, उनके इन्फ्लुएंस के कारण जो है किसी भी दूसरी कंपनी जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको जो है ट्रेडिंग की जो परमिशन है वो नहीं दे पा रहे थे, ठीक। अब कैप्टन हॉकिंग ने क्या देखा कि किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जहांगीर को, तो उन्होंने क्या किया, तैयारी करने के लिए देखा कि कौन सी लैंग्वेजेस चलती हैं, तो टर्किश चलती थी। तो जो कैप्टन हॉकिंग है, ये 2-3 साल पहले क्या करते हैं, शादी करते हैं एक टर्किश लेडी से, फिर जो है उनसे टर्किश सीखते हैं और फिर आते हैं जहांगीर के दरबार में और उनसे बात करते हैं टर्किश में, ठीक है। और जब वो देखता है कि भाई एक अंग्रेज जो है टर्किश बोल रहा है, तो वो बड़े ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इनको जो एक उपाधि भी देते हैं, कौन सी है हमारे पास? कैप्टन खान की उपाधि भी देते हैं, कैप्टन खान। और इनको अपने दरबार में मनसबदार भी बनाते हैं, 500 मनसबदार का स्टेटस दिया था, ठीक। बट जो है बात इनकी बन नहीं पाती है, तो बाद में जो है सर थॉमस लो जो है इनके दरबार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन 1630? तो सबसे पहले जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी वो 1611 में लगाई थी, बट जो वो है टेम्परेरी फैक्ट्री थी, वो जो है उसकी परमिशन जो है कैंसिल कर दी गई थी। 1613 में इन्होंने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई थी, कहाँ पे लगाई थी? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 19, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ कैलकाटा? कैलकाटा की जो शहर आज हम देखते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी? चार्ल्स हेयर, जॉब कार्नो, गेराल्ड एंगियर, या फिर रॉबर्ट क्लाइव? तो जो सही उत्तर है वो क्या है? जॉब कार्नो। क्वेश्चन नंबर 20, विच मुगल एम्परर ग्रांटेड गोल्डन फरमार टू द इंग्लिश इन 1717? ये लेटर मुगल्स की बात है, तो इस समय जो भारत के मुगल रूलर थे वो उनका नाम क्या था? फारूक सियार। तो फारूक सियार ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको गोल्डन फरमान दिया था। गोल्डन फरमान क्या होता है? टैक्स फ्री ट्रेड की जो परमिशन है वो दे दी गई थी। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? फारूक सियार। क्वेश्चन नंबर 21, फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश इन विच सिटी? फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक फोर्ट विलियम्स है और एक फोर्ट सेंट जॉर्ज है। तो सेंट जॉर्ज के बारे में पूछा है, तो जो सेंट जॉर्ज है वो कहाँ पे है? मद्रास में, ध्यान में रखेंगे, सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में। और फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम है कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 22, द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड, तो एक बैटल ऑफ प्लासी में जो कि 1757 में हुई थी, जिसके बाद जो है
बंगाल जो है पूरी तरह किसके अंडर आ चुका था, अंग्रेजों के अंदर आ चुका था, वो किसके बीच में लड़ी गई थी 1757 में? तो ऑप्शन है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला या फिर टीपू सुल्तान। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1664। ये मैंने आपको पहले बताया बाय। तो किसने इसकी शुरुआत की थी? माजारिन, कोलबर्ट, डुप्लेक्सी या फिर लुइस 14। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? कोलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज द फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया? तो फ्रेंच फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? माहे, चंद्रनगर, पौंडीचेरी या सूरत? तो जो फ्रांसीसी हैं इनका जो मुख्यालय था वो था पौंडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फ्रेंच गवर्नर हु इंटरफेयर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स? इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने वाला, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला फ्रेंच गवर्नर कौन हुआ है? तो काउंट डे लैली, डुप्लेक्सी, ला बॉर्डोनियस या डूमास? तो जो सही उत्तर है वो क्या है? डुप्लेक्सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? जो पहला कार्नाटिक युद्ध हुआ था किस संधि से समाप्त हुआ था? ट्रीटी ऑफ एलिक्स द शपैल, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? तो जो सही उत्तर है वो क्या है? ट्रीटी ऑफ एक्स ला शपैल। क्वेश्चन नंबर 27, विच बैटल एंडेड फ्रेंच ड्रीम्स इन इंडिया? इस युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी हैं उनकी महत्वाकांक्षा जो है समाप्त हो गई थी। तो जो सही उत्तर है वो है बैटल ऑफ वॉन्डिवाश, 1760 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, विच ट्रीटी एंडेड द थर्ड कार्नेटिक वॉर? तीसरा कार्नेटिक युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ था? एक्स ला शपैल, पेरिस, मैंगलोर या फिर मद्रास? तो जो सही उत्तर है वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस, 1763। करेक्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर, ठीक है, अराइवल के बारे में पूछा है कि किस तरह यूरोपियन पावर का अराइव हुआ था इंडिया में। तो पोर्टुगीज, ठीक है, सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज, डच ये गलत है, पोर्टुगीज ये सही है, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश नहीं आए हैं। उसके बाद डच, बिल्कुल डच आए थे, पोर्टुगीज नहीं और ब्रिटिश नहीं। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, ठीक। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में डेन्स भी आए थे बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ऑप्शन में नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30, विच यूरोपियन पावर वाज द लास्ट टू लीव इन इंडिया? सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले एक ही हैं, पुर्तगाली, ठीक है। 1961 में जो है हमने इनको पीट पीट के भगाया था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके रिवीजन में हेल्प हुई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।